लेती ज़्यादा अच्छा रहता। चलो देखते हैं यार, एक्सरसाइज 13.3 इंट्रो पार्ट हो गया हमारा, ठीक है सर। अब हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। मतलब यार क्या एक कोन है हमारे पास भैया, इस कोन का जो बेस है, कोन का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल में रेडियस ऑब्वियसली भैया होगी, डायमीटर दिया गया 10.5, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। एंड द स्लांट हाइट, जो स्लांट हाइट ये वाली हाइट होती है, तिरछी हाइट, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। कह रहे फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है इसका, सी एस से। सी एस से बोले तो क्या होता है इसका, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 10.5/2 और एल कितना दिया गया 10। पॉइंट हटा, नीचे जीरो बढ़ा, एक जीरो जो बढ़ा इससे ये शहीद हो गया। 2 से ये 11 टाइम्स और 7 से ये डिवाइड करो, 7 बन जा 7, 7 5 जा। अब 15 का 11 के साथ 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया इसका सी एस से। अब सुनो, कायदे में नंबर आपको मिल गए, लेकिन सी एस ए का मीनिंग क्या होता है। सी एस ए का मीनिंग ये होगा कि जो इसका जो बेस है ना ये ओपन है। सी एस ए बात होती है हमेशा इसकी ये वाली कर्व की, ठीक है, उसमें सर्कल को इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब ये ओपन है, जैसे आप लोग ना बर्थडे में कैप पहनते हो, कोन के शेप में होती है ना, तो अगर सपोज वो यहां से बंद होगी तो कैप पहनोगे कैसे, क्या चमका। तो बेस जो होता है उसका क्या होता है, ओपन होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन का क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। जल्दी आ भाई, जल्दी आ। चलो चलो देख लो यार, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया और इसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है 21। तो ये रहा भैया कोन, और इसकी जो स्लांट हाइट है ये कितनी 21 सेंटीमीटर, और डायामीटर ऑफ इट्स बेस कितना 24 मीटर। सब मीटर में, सॉरी चलो कोई बात, मीटर में ही है। तो जब डायामीटर 24 है तो रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। कह रहे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखते हैं। ये इसकी क्या होगी भैया हाइट, ये सब मीटर में, ठीक है ठीक है। टीएसए फाइंड करना है, तो टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो एक काम ये करो, पाई आर कॉमन ले लो, अंदर कितना हो जाएगा एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 12, एल कितना है 21, आर कितना है 12, ठीक है सर। तो 22/7 12, इसको ऐड करो तो 21 में 12 ऐड करो कितना 33। तो यार इस 7 से तो कटेगा नहीं, इसका आंसर पॉइंट में आने वाला। तैयार हो जाओ, तो तैयार आप हो जाओ, मैं थोड़ी ना डिवाइड करूंगा। 7 मीटर स्क्वायर, बात खत्म। इसका मल्टीप्लाई करो 7 से, क्या करो डिवाइड, क्योंकि लॉजिक नहीं है, जो भी छोड़ना इसे छोड़ अब, क्योंकि लॉजिक जो था वो ये था, ये तो कैलकुलेशन है। अब 9th क्लास में होता है, इतनी तो उम्मीद करता हूँ आपसे होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। एक कोन है, एक कोन है भैया ये रही, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सी एस से। सी एस से हमको दे दिया गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ये कितनी भैया 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस और टोटल सरफेस एरिया। चलो रेडियस फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। अच्छा, सी एस से का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, और ये कितना दिया गया 308, ठीक है ना। क्योंकि समझो ये दोनों मैंने बराबर रखे, क्यों, ये क्या है इसका सी एस से, और सी एस से कहां से आया पाई आर एल से, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर ही होंगे आपस में। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको पता नहीं, एल कितना है 14 308, 7 2 जा 14। चलो भैया 2 से कट करो, ये 154, 22 से ये आ गया 7 बार, तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे इसका टीएसए फाइंड करो। क्या फाइंड करो, अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो। टीएसए का फॉर्म होता है पाई आर एल प्लस पाई आर इसका। भैया पाई आर एल तो पहले से ही गिवन है, सीएसए होता है, तो यहाँ तो 308 ही लिख देना बस। और पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना 7 × 7, तो 7 से 7 सही दूंगा 308, 22 का 7 से मल्टीप्लाई 154। अब इनको तो ऐड मैं भी कर सकता हूं, तो 8 4 12, कैरी 1 6 और सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया टीएस से।
चमका। अभी तो सिंपल सिंपल है, खैर मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, पक्की बात है। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं। चलिए भैया, कह रहे हैं अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब देखो ये कॉनिकल टेंट है, ठीक है सर। अब ये हाई है, हाई का मतलब ये वाली हाइट की बात करें, स्लांट हाइट नहीं। अगर स्लांट हाइट बोला जाएगा तो इसको लेंगे, कुछ नहीं बोला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हम इसको लेंगे, क्यों हाई बोला तो 10 मीटर हाई है, ठीक है सर। और रेडियस कितनी 24 मीटर। क्या ना भैया इसकी स्लांट हाइट फाइंड करो। अरे यार ये राइट सर्कुलर है तो ये एंगल कितना होगा 90। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना है, सपोज ये ए और ये बी और ये सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए बी कितना भी है हमारे पास 10 स्क्वायर, पी सी कितना 24, तो 10 का स्क्वायर 100 और 24 का क्या होता है 576। ये ऐड करो कितना हो गया 676। ये ए सी स्क्वायर निकल गया, बट हमको क्या निकालना है ए सी। तो मैंने बताया था स्क्वायर जब भी हटता है प्लस माइनस अंडर इतना फ्री मिलता है। क्यों फ्री मिलता है भैया, पावर 2 है तो आंसर भी 2 होंगे, ठीक है सर। और 676। अब यार 600 कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं आता हल्का फुल्का बता देता हूँ। 2 2 जा 4, 276, 2 2 जा 4 और 6, तो कितना आ गया 26। तो AC बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 26 सेंटीमीटर। लेकिन AC क्या है, एक लेंथ है ना, और लेंथ कभी भी नेगेटिव होती है क्या कभी आपने ऐसा देखा कि आप दुकान पे गए और कि सर मुझे कपड़ा दे दो -2 मीटर, ऐसा बोला कभी आपने? इम्पॉसिबल। तो लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होगी, इसलिए आंसर इसका क्या है 26 है। क्या चमका विषय जी, क्या हो रहा है यार ये सब आंसर का? अच्छा इसीलिए बेटा हुआ स्पीकर सही तुम्हारा, सही है बहुत। आप जिंदगी में तो ये लोग ले रहे, हम लोग तो काट रहे हैं। चलो अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। गजब भाई साहब। कॉस्ट, अब ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा है। कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास मींस होता है इसको ढकने के लिए एक मतलब कोई भी कपड़े का कुछ होता, कैनवास एक टाइप का कपड़ा ही होता है, ठीक है, चिकना सा थोड़ा सा। हाँ, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70। बहुत प्यारा क्वेश्चन, सुनो। अब ये कोन जो थी 10 मीटर हाई है और 24 मीटर इसकी क्या है रेडियस है। अब इसका मुझे एक कोन बनाना है, कैनवास एक कपड़े का, मतलब एक कपड़े का मुझे इस टाइप का क्या बनाना है कोन। और एक बात दिमाग में रख लो बेटा, जब कभी भी बात टेंट की आती ना, टेंट की बात आएगी और कोन के शेप में, तो कभी बेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा हो ना, कभी हम लोग हिल वगैरह पे आप लोग जाओ तो हम लोग ऐसा लेके जाते हैं और टेंट उसका जाके जमीन पे रख देते हैं और नीचे कोई भी अपना कुछ भी कारपेट वगैरह कुछ भी हम लोग अपने हिसाब से, तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कभी भी टेंट का क्वेश्चन आए ना तो हमेशा CS से लगता है। क्या लगता है? CS से। क्या लगता है भैया? CS से। CS से लगता है। तो CS से निकालो भैया, क्या होता है पाई R L। पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 24, L कितना है 26। ये क्या निकल के आ गया हमारा मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि इस टाइप का कोन आपको बनाने में इतने मीटर, इतना एरिया चाहिए कैनवास का, तब जाके एक ऐसा टेंट बनेगा जिसकी हाइट 10 मीटर होगी और रेडियस 24 मीटर। इतना कपड़ा लगेगा, ठीक है। इतना तो आपने पता कर लिया। अब आप दुकान पे गए कि भैया मुझे यार इतना कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार ने कहा कि भैया 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो है ना वो 70 रुपए का चल रहा है। कितने का चल रहा है? तो इतना चाहिए, तो इसमें क्या होगा 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपए, बट हमें तो इतने मीटर स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या होगा कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो 22/7, 24 इंटू 26 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 70 का। 7 से कट जाएगा कितनी बार? 10 बार, ठीक है भैया। 22 का 10 के साथ मल्टीप्लाई 220 और 24 का 26। भाई अच्छा खासा पैसा लगेगा, तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। क्लियर है? क्या चमका? पक्की बात है? क्या हुआ? तो एक्सप्रेशन अच्छे देना, कोई डाउट होता बताओ ना भैया। तो एक्सप्रेशन अच्छे दो, कॉन्फिडेंस वाले, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें है क्या? चल ठीक है, कोई बात आया समझ में। रीमा पक्की बात है? चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये।
कह रहे हैं कि व्हाट लेंथ ऑफ अ ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड। एक ट्रैपलिन, इस क्वेश्चन को समझते हैं, है तो बहुत सिंपल, इसका मीनिंग समझते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ अ ट्रैपलिन, मतलब ट्रैपलिन की आप देखो रफली समझ के चलो, ट्रैपलिन भी एक टाइप का कपड़ा ही मान लो, पॉलीथिन टाइप होता है, ठीक है सर। उसकी क्या लेंथ होगी जबकि वो 3 मीटर वाइड है। अब देखो एक ट्रैपलिन है, ये रहा, ठीक है ना, समझना बात को ध्यान से। ये कितने मीटर वाइड है? 3 मीटर, मतलब ये वाइड कितना है? 3 मीटर। अब लेंथ इसकी नहीं पता कितनी है, इसकी लेंथ हमको नहीं पता कितनी है, समझना, ये बहुत लंबा है मान लो, ठीक है। चलिए, व्हाट लेंथ ऑफ अ ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of a height 8 मीटर and base 6 मीटर। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। हाइट कितनी है इसकी? 8 मीटर, बेस कितना है? 6 में। Assume that the extra length of material that will be required for the stitching, margin and wastage in cutting approximately 20 सेंटीमीटर। अब समझ जाओ बस। चलो भैया, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, डाटा, अब समझो बहुत प्यार से इसको, क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं आपको। ला बेटा, जब भी मैंने आपको दिया था कपड़ा, हाँ, अब इस क्वेश्चन को समझो। ये रही ट्रैपलिन मान लो, समझा? देखो ये 3D फिगर है, इनकी जब तक आपकी इमेज नहीं बनेगी दिमाग में उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। मान लो ये ट्रैपलिन है, ठीक है सर, इसकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर। कितनी है ये? अब कितनी लेंथ है पता नहीं, ठीक है। अब इसको कोन बनानी है मुझे, देखो कोन बन गई, ये देखो इस तरीके से कोन, अरे यार शांत कराओ इसे भाई साहब कौन बन गई? क्या चमका? कौन बन गई? अच्छा एक बात सुनो, अब ये लेंथ है, ये क्या इसकी लेंथ है, हमको एक ऐसी कौन बनानी है जिसकी जो हाइट कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर और रेडियस कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर। तो ऐसे जो ये ट्रैपलिन की रिक्वायरमेंट होगी उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, नहीं पता, तो मैंने कहा मान लो x मीटर होगी। क्या होगी? अब एक बात समझना, ये एक मान लो मेरा पेपर है, इस पेपर का एरिया मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इस पेपर से आप कुछ भी बना दो, एरिया तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। मैंने कहा भैया मैंने इससे ये सिलेंडर बना दिया, मैंने कहा अब बताओ इसका ये एरिया कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अब क्या किया, इससे कोन बना दिया, मैंने कहा अब बताओ इसका एरिया क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? कुछ भी बना दो, एरिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है? आपके पास 100 रुपीज है, आप कोई बच्चा उसमें आटा खरीद सकता है, कोई चीनी खरीद सकता है, कोई पेप्सी पी सकता है, अपने ऊपर, लेकिन आएगा 100 का ही। क्या चमका? तो ऐसे ही ये एक ट्रैपलिन है, 3 मीटर वाइड है। अब इसकी लेंथ नहीं पता कितनी, कह रहे लेंथ आपको बतानी है और इसका यूज करके आपको 8 मीटर हाइट और 6 मीटर रेडियस का आपको कोन बनानी है। तो जो इस कोन का एरिया होगा वही तो इसका एरिया होगा। यस और नो? तो एरिया ऑफ ट्रैपलिन, एरिया ऑफ ट्रैपलिन क्या होगा? L इंटू बी, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल शेप है ना, तो 3 इंटू एक्स, और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? पाई आर एल। टेंट की बात जब भी आएगी भैया, मैंने आपसे बोला टेंट की बात जब भी आएगी तो बेस को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। पाई आर एल, तो देखो पाई 22/7, आर कितना है? 6। अब एल देखो, अच्छा ऐसा बोला गया, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको जो पाई लेना है वो क्या लेना? 3.14। चलिए अब सुनो, एक ही और बता दें, हाँ, कि सर एक बच्चा बोलेगा सर 3.14 या 22/7 लेने में अंतर क्या है? थोड़ा बहुत आंसर में दिक्कत होगी, क्योंकि 22/7 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डिवाइड करो लाइफ टाइम तक चलेगा। आपने लिए स्टार्टिंग के केवल 2 ही डिजिट, तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स में दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? चलो अच्छा, अब आती है एल। क्या होती है? एल तो होती है स्लांट हाइट, ये होती है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो एल स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 64 और ये 36, तो एल स्क्वायर बराबर 100। एल बराबर क्या गया? प्लस माइनस 10, लेकिन हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 10 आ गई। तो ये क्या निकल गया हमारा? पाई आर एल। ये दोनों एरिया आपस में इक्वली तो होंगे, क्योंकि इसी ट्रैपलिन से हमने टेंट बनाया, तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो 3x इक्वल्स टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़े, 1 जीरो से 1 जीरो ये शहीद हो गया। 3 2 जा 6, क्लियर है, और 2 से 1 2 5 जा 10, तो x कितना आया? 314/5 मीटर में, क्योंकि सारी यूनिट किस में थी? मीटर में थी। अभी बात सुनो, इसका डिवाइड करो, 5 के 30, 5 के 30, फिर कितना आएगा? 5 2 जा 10,
ये आ गया, ठीक। x कितना आ गया 62.8 मीटर। अच्छा, अब फिर ये भी तो कह रहे हैं क्या, ये सुनो कि जब आपने टेंट बनाया तो कुछ कटिंग करी होगी, कुछ आपने टांके वगैरह लगा, स्टिचिंग वगैरह आपने किया, तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा है। लगता है अंडरस्टूड सी बात है। अगर कभी आप सिलाई लाई होती है, आप देखना कि उसके अंदर भी कपड़ा होता है सिलाई लाई में, तो थोड़ा सा वेस्टेज होता है। तो कितना बेकार हुआ 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ऐड भी तो होगा, लेकिन ये किस में, मीटर में, और ये किस में, सेंटीमीटर में। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में करो, ये हो गया, तो इसको ऐड करो तो 63 मीटर। 63 मतलब इतनी लेंथ होनी चाहिए स्ट्रैपलिन की, जिसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, इतनी लंबाई होनी चाहिए कि जिससे आपको इस टाइप की कोन बन के तैयार हो जाएगी। क्या चमका? क्या बात समझ आई? वेरी गुड। कोई डाउट है? गुड। चलिए, अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 6। द स्लांट हाइट and the base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively। क्वेश्चन नंबर 6। टॉम्ब समझते हो ना? ठीक है। अब देखो इसकी स्लांट हाइट कितनी 25 मीटर और डायमीटर कितना 14, तो रेडियस कितनी होगी 7। ठीक है सर, कह रहे हैं कहाँ गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एरिया। रे यार सी ऐसे निकालो दबा के, पाई आर एल, तो ये कैंसिल हो गया। 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया सी ऐसे। कह रहे हैं वाइट वॉश कराना है इस पे, तो कितने रुपए लग रहे हैं 100 मीटर स्क्वायर रुपए 210 रुपए लग रहे हैं 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा गोल, ठीक है ठीक है। तो अब सुनो, अब सुनो, ये एक हमारे पास टॉम्ब है जिसका सीएस से ये है। अब इसमें मुझे क्या भैया कराना है, कलर कराना है। फिर हम दुकान पे गए तो दुकानदार ने हमसे कहा कि यार 100 मीटर स्क्वायर का अगर आप कलर कराओगे तो हम आपसे 210 रुपए लेंगे। मतलब क्या हुआ, एक दीवार जो 100 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी का, इस पे आप कलर मुझसे करवाएंगे तो मैं आपसे 210 रुपए लूंगा। तो बताओ इसके कितने रुपए लगे। अब एक बात सुनो, 100 मीटर स्क्वायर के कितने, मुझको तो इतने मीटर स्क्वायर के फाइंड करने हैं, मुझे तो इसके फाइंड करने हैं। तो क्या नियम पता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड ये होता है, और जो यहां लिखा है उससे डिवाइड। क्या चमका, तो 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या चमका, तो कितना रुपए 105 इंटू 11, इतने रुपए लग जाएंगे। ठीक है जी, जो भी है मल्टीप्लाई तो कर लो यार, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। चलो, ओह 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 ओह, चलिए, अ जोकर्स कैप is in the form of a right circular cone of base 7 centimeter height at 20। find the area of the sheet required to make 10 such cap। अब देखो सुनो सुनो, एक जोकर की ये कैप है, ठीक है जी, रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24। अब सुनो, अब जोकर कैप है, अब अंडरस्टूड है यार, कैप जब बनाओगे तो बेस तो ओपन होगा तभी तो वो पहनेगा। क्लियर है ना? तो क्या निकलेगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 7, एल कितना 24। कस पे ओके, तो ये आ गया इसका एरिया। लेकिन कह रहे हैं ऐसी कितनी कैप चाहिए 10, तो 10 से क्या कर देंगे इसमें, किसने बोला ये बात, बहुत बढ़िया। ये तो हाइट मुझे लगा ये स्लाइंट है, वेरी गुड। स्लाइंट हाइट हमने 24 थोड़ी ना ली है, भाई जिसने बोला 21 तोपों की सलामी दो। अच्छा अच्छा, अब देखो ये निकालना पड़ेगा स्लाइंट हाइट, तो कैसे निकालेंगे, सही पकड़े, 24 का स्क्वायर 5 7 6, इसका स्क्वायर 49 625, तो एल कितना आ गया 25, कितना आ गया ये भैया 25, पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना 7, एल कितना है 25। ठीक है सर, तो इतना हो गया, और फिर बाद में 10 से क्या करेंगे, क्यों 10 कैप चाहिए ना भैया, 10 कैप चाहिए, तो 10 से क्या कर देंगे बाद में मल्टीप्लाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तब जाके 10 कैप आपकी मिलके तैयार होंगी, बन के तैयार होंगी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे हटाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट देखते हैं, कंसेप्ट समझते हैं इसका। 8, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, देखो इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं आपको।
अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। इसको बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं। बेटा ज्यादा हो रहा है, ये तमीज से बैठ जाओ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको समझो अच्छे से, उसके बाद अपना ये सब करो। अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन मेड फॉर रिसाइकिल कार्डबोर्ड ईच वन हैज। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये सपोज ये एक रोड है, आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में यार। मान लीजिए एक रोड है, इतना पोर्शन पे किसी का मान लो या तो एक्सीडेंट हो गया है या मान लो भैया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो क्या करते हैं बोले यहाँ पे कौन लगा देते हैं, रेड कलर की, येलो कलर की। देखा होगा ना आपने, देखा ना कि वो बताते भैया ये इतना पे काम चल, वर्क इन प्रोग्रेस लिख देते हैं। यस और नो, देखा है ना आप लोगों ने। तो सेम प्रोसेस वही है, ऐसी एक जगह उन्होंने होलो कोन्स लगा दी 50। कितने लगा दिए ऐसे? 50 कोन लगा दिए। ठीक है सर, चलिए ठीक है। और ये किसके कोन बनाए गए? रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड बेकार हो जाते हैं उनका यूज करके बनाए गए हैं। तो एक जो कोन है 50 कोन ऐसी बनी, एक जो कोन है उसका डायामीटर है 40, तो रेडियस कितनी होगी? 20। हाइट कितनी? 1 मीटर। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन मेरी समझ रखा है। ऐसी आपको 50 कोन बनवानी है, ऑर्डर दिया आपने कहीं से, और फिर भैया कोन बनवाने, उस पर कलर भी तो कराना है। इस पे ज्यादातर येलो कलर करा देते हैं क्योंकि रात में वो चमक मारे। ठीक है, तो अब सुनो, अब ये जो यूज किया होलो, होलो का मतलब क्या हो गया कि ये ओपन है। होलो मीन्स क्या है? ये ओपन है। अगर ओनली नॉर्मल कोन अगर होता ना भाई, तो इसको इंक्लूड करते हम लोग, इसको बहुत से बच्चे इग्नोर करते हैं। तो होलो का मीनिंग क्या है कि वो अंदर से एम्प्टी है, खाली है, तो इस पे कलर नहीं हो। तो क्या निकालेंगे? पाई आर एल। जब एल निकालेंगे तो भी इसको निकालना पड़ेगा। तो बस इसमें लॉजिक है, एल कैसे निकालेंगे? तो 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो देखो अच्छा भैया, तो 10,000 और ये 400, तो एल स्क्वायर बराबर 10,400। ठीक है, तो अब यार इसको थोड़ा सा निकाल के चलो दिखा देता हूँ मैं। 10,400, तो 1 1 और 0 4, फिर ये 2 आया, 0 0 और ये 0 0, और ये कितनी बार जाएगा? फिर ये 2 बार क्या जाएगा? पागल है क्या? ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं 2 बार लूँगा तो वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। सही बात है। ठीक है जी, तो लगभग इसका आंसर आएगा हमारे पास 101। फिर उसके बाद कुछ हमारा पॉइंट में भी जाएगा। हाँ, तुम लोग रटते रहते यार, वो मीटर वाला है अंशु। हाँ, वो जो बुक में दिया ना √1.04 का ना। हाँ, उन्होंने मीटर किया, मैंने सेंटीमीटर में किया, इंटेंशनली किया मैंने, कि बुक का दिया उसी को ही करोगे क्या? बताओ, आप बताओ ना। क्या मैं ये अगर मैं सेंटीमीटर में कर दे तो कौन सा मैंने गुना कर दिया है? नहीं, आपकी बात ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग बुक में ये क्यों देख रहे हैं कि वो हेल्प के रूप में जो उन्होंने दिया है, ये आप कहना चाह रहे हो ना, ये जो इन्होंने दिया है, ये अंडर रूट ये दिया है, तो ये एग्जाम में अगर नहीं आए और मान लो दे भी दे, हम इस पे नहीं आना, हम अपने कंसेप्ट पे जाएंगे ना। ठीक है, आंसर आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग? ठीक है सर, तो ये आ गया 101। अच्छा, अब फिर यहां से इसको निकालो, ये कितना आएगा? 199। फिर ये इसको लो, जो यहाँ पे लिखा होता है इसका डबल कर दो। अब ये देखो कितनी बार जाएगा? लगभग 9 बार जाएगा। लगभग कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या? L बराबर 101.9 और सेंटीमीटर। क्लियर है भैया? पक्की बात है? चलो, ये L निकल के आ गया। अब आप कहेंगे सर ये L आ गया, हाँ ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, इसमें दिक्कत क्या है? इस क्वेश्चन में केवल और केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलो अब क्या निकालेंगे? पाई आर एल। क्या निकालेंगे? पाई आर। पाई की वैल्यू 22.7, ओ 3.14 बोला गया, तो 3.14 ही लेना। ठीक है, आर कितना दिया गया डियर? 20, और एल कितना है? 101.9। क्लियर सर? तो ये जो हमारा आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर ऐसी कितनी कौन्स बनानी है? 50। तो इसमें क्या होगा? 50 का और
मल्टीप्लाई होगा, इतना एरिया निकल के आ गया। अब दुकान पे हम गए तो उसने कहा भैया हमें 1 मीटर स्क्वायर के हम कितने रुपए लेते हैं, 12 रुपए। ये जो आंसर आया किसमें आया, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें आया। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10,000 से क्या करते हैं भैया, डिवाइड करते हैं, तो ये किसमें आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अब देखो पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़े, पॉइंट हटाया 1 जीरो बढ़ा। अब देखो कितने जीरो कटेंगे, 2 जीरो तो कट जाएंगे, कट गए भैया ये। अब कितना हाँ अब कितना बचा ऊपर, 5 3 1 4 और ये 2 1019 अपॉन, ठीक है, और ये इतना जाके रुपए हमारा आएगा। क्या बात समझ आई है। अब देखो, अब आप कहोगे सर जब बुक में हिंट दिया था तो आपने क्यों इतना टफ किया। एक बात सुन लो, जो हिंट होती है वो कभी भी बोर्ड में जब आप जाएंगे एग्जाम में नहीं आएगी। जब एग्जाम में नहीं आएगी तो हमने आपको पढ़ाया, मतलब बताया मैंने आपको किया, जो छोटी यूनिट होती है उसमें कन्वर्ट करो, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा होगा वही आएगा, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि टारगेट हमारा 9th नहीं है, टारगेट हमारा बोर्ड है ना 10th का। तो 10th में हिंट नहीं आती, आप सोचो कि बोर्ड के एग्जाम में वो आपको हिंट दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल सा आएगा क्वेश्चन, ठीक है सर। तो हैबिट डाल के लो, अगर मीटर में चेंज करना चाहते हो मीटर में चेंज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे खत्म हो गए। ये हमारा किसमें था, मीटर स्क्वायर में, और 12 रुपए का, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। अब जाके आपके रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, 12 को और मल्टीप्लाई कर देना। चलो इसका मैं आपको